हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज्ड अकाउंट। मीन्स अकाउंट क्लोज करने के बाद में एडजस्टमेंट करना। कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लेती है उसके बाद में उनको क्लोज कर देगी क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है। और अकाउंट क्लोज करने के बाद में कंपनी को पता चला कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस करते टाइम कुछ गलतियां कर दी है, यहाँ कुछ ओमिशंस हो गए हैं, भूल गए हैं रिकॉर्ड करते टाइम। तो फिर वो क्या करेगी, उस गलती को सुधारने के लिए, मतलब उस जो भी उन्होंने एरर थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो जो गलती हुई थी वो रिकवर हो जाएगी। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? समटाइम्स ए फ्यू ओमिशंस इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम कुछ हम भूल जाते हैं या कुछ एरर हो जाती है, उसे कहते हैं पास्ट। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज अकाउंट। अब जैसे क्या होता था, आपने कैपिटल अकाउंट बनाए या पिछले वीडियोस में, उनमें क्या था, आपने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट क्या क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, और उसके उनके अकाउंट में डेबिट क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कई बार ऐसा होता है ये जितनी भी आइटम्स हैं हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करना हो सकता है कई बार भूल जाएं, और फिर हमें बाद में पता चलता है भी ये जो थी हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने से रह गई है। फिर हम क्या करेंगे, उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे अकाउंट क्लोज करने के बाद में। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ताकि वो जो हमने गलती की है ना उसको इम्प्रूव किया जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं गलती किस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है। ये मान लो जसबीर है एक बिजनेस में पार्टनर, और ये है दलबीर। करना क्या था, जसबीर के अकाउंट में 5000 रुपीज क्रेडिट करने थे, पर गलती कहां पे हुई, एरर कहां पे हुई, वो जो पैसे थे दलबीर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, क्रेडिट हो गए। मतलब किस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होने थे, इस पार्टनर के, और इस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो अब ये क्या होगी, एरर होगी ना। तो इसको किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाए, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो अब हम इसको किस तरीके से इंप्रूवमेंट करें। मीन्स इस अकाउंट को क्रेडिट किया गया था ना, तो इस अकाउंट को 5000 रुपीज से डेबिट कर दो। पहले इसमें क्रेडिट कर दिए थे ना, इस अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दो, और इस अकाउंट में क्रेडिट करने थे जो कि हमने किए ही नहीं है। अब इस अकाउंट को क्या करो, आप 5000 से क्रेडिट कर दो, मतलब इस अकाउंट के अंदर 5000 रुपीज जमा कर दो। कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करने थे, करने इसमें थे, हमने कर यहाँ पे दिए। तो ये क्या होगी, एरर होगी। इस एरर का हमें बाद में पता चला जब हमने अकाउंट बना दिए। तो हम इसको कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, तो इस अकाउंट को डेबिट कर दो और उल्टा इस अकाउंट में क्रेडिट कर दो रुपीज को, और हमारी जो भी गलती थी वो रिकवर हो गई ना। तो इस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो होता है प्रॉफिट, वो आप उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हो। अब मान लीजिए दो पार्टनर थे, एक ए पार्टनर है उसकी कैपिटल थी 2 लाख, और बी पार्टनर है उसकी कैपिटल है 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10%, और पार्टनर का रेशियो भी दे रखा है जो कि 1:1 इक्वली है। कह रहा है भी ये उनकी कैपिटल थी, और जब हमने अकाउंट क्लोज किए ना, क्लोज करने के बाद में हमें पता चला कि पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करनी थी जो कि भूल गए हैं। तो एरर होगी ना। तो इस एरर को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। वो एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे बनाएंगे, आपने लिखना है एडजस्टमेंट टेबल। जैसे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं तो आपका पैटर्न रहेगा ए पार्टनर, बी पार्टनर, और यहां पे लिखना है टोटल, और यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। अब क्वेश्चन में जो चीज होनी चाहिए थी, मतलब जो करना चाहिए था, वो आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है।
जैसे क्वेश्चन में करना क्या था, पार्टनर के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो ये उन्होंने नहीं किया तो गलती होगी ना। तो हमें करना क्या है, गलती को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है कि जो चीज नहीं की उसको हम क्या करें, उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दे। हमने क्या किया था, उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट नहीं की थी या करना भूल गए थे। तो अगर पार्टनर को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जाए तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया ना फर्म को। तो हमने क्या करना है, पार्टनर के अकाउंट में जब हम उनके अकाउंट में जब क्रेडिट करेंगे तो फर्म को वापस से लॉस हो जाएगा। तो किस तरीके से इंप्रूव करना है, आपने जो चीज होनी चाहिए थी, होना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, तो आप वो सबसे पहले कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो छोटा सा क्रेडिट। 10% करना आपने इसका 20,000 आ जाएगा, और बी पार्टनर का कितना आ जाएगा 10%, 10,000, और टोटल इनका आपने यहाँ पे लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या है, भी पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया 30,000 का, वो किसके पास रह गया, कंपनी के पास। तो कंपनी को क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था, मीन्स कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट रह गया वो, तो कंपनी को तो फायदा हो गया। तो अब हमें इस गलती को इंप्रूव करने के लिए, इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो 30,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है ना, ये जो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, वो हमें क्या करना है, उनके अकाउंट से डेबिट कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 30,000 रुपीज डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो कितना है, पार्टनर का क्वेश्चन में दिया गया होगा 1:1 है ना। इसका मीनिंग क्या है, जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो फर्म को कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया था, 30,000 का। तो अब जब हम उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, हम उससे क्या करेंगे, वापिस ले लेंगे। तो कंपनी को क्या करेंगे, 30,000 से डेबिट कर देंगे ना। ये तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होना था, क्रेडिट करना था, पर हम भूल गए, और उल्टा किसके अकाउंट में क्रेडिट रह गया, वो फर्म के अकाउंट के अंदर। अब हमने गलती को कैसे इंप्रूवमेंट किया, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए थे, हमने उनके अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और वहां पे गलती क्या थी, उनके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पहले वो क्रेडिट था, वहां से वापस ले लेंगे, मीन्स उसे हम डेबिट कर देंगे। तो टोटल कितना प्रॉफिट है 30,000 का, उसको पार्टनर अपने रेशियो में डिवाइड कर देंगे। रेशियो कितना है, 1:1 है, इक्वली। तो 30,000 का आप इक्वली करोगे तो 15,000 और इनका टोटल यहाँ पे आएगा 30,000। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि फर्म को पहले प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने से। फिर हमने बाद में जब पता चला तो कंपनी को उल्टा क्या किया, 30,000 से हमने डेबिट कर दिया। तो वो जो 30,000 की मिस्टेक थी, जो एरर थी, वो इंप्रूवमेंट होगी ना। तो इस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है इन दोनों का। 20,000 में से 15,000 आप लेस करोगे, कितना डिफरेंस रहेगा, 5,000 का। मीन्स 5,000 किसका डिफरेंस है, क्रेडिट का है ना। कहने का मतलब यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 20,000 है, 20,000 है, 5,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है जो कि क्रेडिट में है। और इन दोनों का फिर आपने डिफरेंस करना है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 5,000 का। कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है ना, मतलब 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये डेबिट होगा। ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट कितने थे, 20,000 क्रेडिट किए हैं, और यहाँ पे हमने डेबिट किया 15,000 को। तो 5,000 हमारे क्रेडिट में बेहतर है ना हमें, तो हमने इसलिए एक अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। और इधर इस अकाउंट में देखो 10,000 क्रेडिट हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बी के अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर दिया।
तो मतलब 10,000 तो कट हो गए, 5,000 और डेबिट किया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 30,000 में से 30 लेस किया तो कुछ भी नहीं ना रहा, तो मीन्स अब हमने जो पीछे पास्ट के अंदर जो एरर थी उसको रिकवर कर दिया है। ठीक है, तो अब आप इसके लिए एक एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री में डेबिट क्या हुआ, बी का अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो आपने करना है बी इज कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, ए का, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। 5,000 से किया है ना, 5,000 5,000। तो इस तरीके से हमारी जो एरर थी वो रिकवर होगी। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो पार्टनर के अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है। अगर वो करना भूल जाते तो हमें क्या करना चाहिए था, हम डेबिट करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो सबसे पहले हम ऊपर करते हैं, ऊपर लिखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते हैं पार्टनर के अकाउंट में, आपने ब्रैकेट में लिखना है डेबिट है, तो यहाँ पे जितना होगा आप नहीं कर देना। मीन्स जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो बिजनेस को तो लॉस हो गया उस वक्त, तो लॉस हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, जितना होगा यहाँ पे आपने डेबिट किया है, फिर जितना टोटल होगा उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देना, फिर इसी तरीके से आपने डिफरेंस करते जाना, तो आपकी जो भी गलतियां होगी वो इस तरीके से कवर हो जाती हैं। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा होता 10% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को, और गलती से क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है पार्टनर के अकाउंट में, हमने क्या किया 15,000 और 15% उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो 5% ज्यादा क्रेडिट कर दी ना, तो गलती किस तरीके से अब इंप्रूव होगी। मीन्स पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना था 10%, हमने कर दिया 15%, 5% ज्यादा कर दिया ना, तो आपकी गलती किस तरीके से इंप्रूव होगी, आप 5% वापस ले लो, मतलब 5% से डेबिट कर दो उस अकाउंट को, तो इस तरीके से आप कवर कर जाओगे। तो इस तरीके क्वेश्चन करके देखना, और थैंक यू।